अभी हम देखेंगे एटिमोलॉजी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो इसमें ये वर्ड जो है लिखा है यहाँ पे एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी कहने का ये मतलब है कि स्टडी ऑफ द पेरेंट वर्ड और रूट वर्ड। तो किसी भी वर्ड का जब हम पेरेंट वर्ड को समझते हैं तो उसको हम एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो एटिमोलॉजी अगर हम जान जाएंगे तो उस एलिमेंट के बारे में और उस वर्ड के बारे में काफ़ी चीज़ हमको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हम 10 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल का पहला 10 एलिमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक है, हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक। एक एक डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। जो हाइड्रोजन है वो दो बार से बनाया गया है। एक हाइड्रो है एंड दूसरा जेन। हाइड्रो हाइड्र करके एक ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव हुआ है। और हाइड्र का मतलब ग्रीक में वाटर वाटर होता है इंग्लिश में। और जेन का मतलब जेनेसिस होता है जो प्रोड्यूसिंग होता है उसका मीनिंग। तो हाइड्रोजन का कहने का मतलब है जो वाटर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। जब भी ये एलिमेंट के बारे में पता लगा था तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता था। जो क्या है कि जब वो हाइड्रोजन बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके वो वाटर प्रोड्यूस करता था। तो वाटर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट इसको माना गया था। तो उसके हिसाब से उसका नाम हाइड्रोजन रखा गया। अभी हीलियम के बारे में देखते हैं। जो हीलियम है ये हेलियस करके एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। और हेलियस का मतलब सन होता है। तो सन और हीलियम मतलब ऐसा एलिमेंट जो सन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसे हुआ ये? तो दो एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था जॉनसन एंड लोकेर। ये दोनों एस्ट्रोनॉमर सोलर एक्लिप्स के दिन सोलर लाइट को सोलर लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रिज्म को लेकर। तो उससे उनको पता चला जो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, एमिशन लाइन्स है सोलर लाइट का, वो जिस उसका जो सोर्स था वो ऐसा एक नया एलिमेंट था। वो उस टाइम तक पता नहीं था उसके बारे में। तो ये एस्ट्रोनॉमर इन्होंने सोचा कि शायद इस तरह का एलिमेंट अर्थ पे है नहीं, और अगर है भी तो अभी तक मिला नहीं। तो उस टाइम पहली बार वो सनलाइट से ही उसका डिस्कवरी हुआ था। तो उसके हिसाब से उसका नाम हीलियम रखा गया। अभी लिथियम को देखते हैं। ये लिथियम वर्ड है, ये एक ग्रीक टर्म लाइथस से डिराइव हुआ है। और लाइथस का सिंपल सा मतलब है स्टोन। तो ये ऐसा स्टोन इसके नाम से इसका नाम क्यों दिया गया, क्यों रखा गया? क्योंकि जो अल्काली मेटल्स जितने भी है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये डिस्कवर हुआ था प्लांट टिश्यू से। लेकिन लिथियम ये ऐसा ही एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है जो स्टोन से डिराइव हुआ था। तो उसका नाम स्टोन के हिसाब से लाइथस रखा गया, जिसका मीनिंग ग्रीक में जिसको ग्रीक में लाइथस बोलते हैं। तो लिथियम हो गया उसके लैटिनाइज्ड फॉर्म। अभी बेरिलियम को देखते हैं। बेरिलियम ये डिस्कवर्ड फ्रॉम पेल ग्रीन स्टोन बेराइल। तो ये जो बेराइल स्टोन है यहाँ पे ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन कलर का, उससे ये पहली बार ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। तो उसका नाम के हिसाब से उसको बेरिलियम बोला गया। IUM ये थोड़ा लैटिनाइज्ड फॉर्म है इसका। तो ये जो बेराइल स्टोन है उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो है बेरिलियम एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट, Be3Al2SiO3 होल 6। तो उसमें बेरिलियम एलिमेंट है और पहली बार इसी स्टोन से ही मिला था। तो इसका नाम बेरिलियम रखा गया। बोरॉन, बोरॉन बोराक्स से डिस्कवर हुआ था। और बोराक्स का जो केमिकल कंपाउंड का नाम है वो है डाइसोडियम टेट्राबोरेट। तो डाइसोडियम टेट्राबोरेट में ये बोरॉन पहली बार मिला था। तो उसका नाम बोराक्स के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके बोरॉन रखा गया। तो कार्बन को देखते हैं अभी। coined by Lavoisier from a Latin word carbonum, तो which means चारकोल। तो ये जो सिक्स्थ वाला एलिमेंट है ये पहली बार चारकोल से मिला था। लेकिन लाटिन में चारकोल को कार्बोनियम बोलते थे। तो इसीलिए लावोइसियर ने उसका नाम कार्बोनियम से कार्बन रखा। तो सिंपल सा कार्बन का मतलब है चारकोल से मिलने वाला एलिमेंट, जो पहली बार चारकोल से ही पाया गया था। नाइट्रोजन, ये इसमें भी जेन है, जैसे हाइड्रोजन में जेन था लेकिन वहाँ पे हाइड्रो था, यहाँ पे नाइट्रो है। तो उस वो जो नाइट्रो है वो नाइटर से ही उसको डिराइव किया गया है। और नाइटर का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड है। और वो पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड से ही ऐसा एलिमेंट पहली बार मिला था। तो फ्रेंच केमिस्ट जीन आंटोइन ने इसको नाइट्रोजन बोला कि जो ऐसा एलिमेंट है जो नाइटर प्रोड्यूस करता है। तो नाइटर प्रोड्यूस करता है, तो इसको नाइट्रोजन ही बोलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी का मतलब होता है एसिड और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो ऑक्सीजन का कहने का मतलब होता है
एसिड प्रोड्यूसर। लेकिन इसको एसिड प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं कि पहले ऐसे माना गया था कि ये जो ऑक्सीजन है, जितने भी एसिडिक कंपाउंड थे, लगभग ज़्यादातर कंपाउंड ऑक्सीजन से बना हुआ था। तो ऐसे ऐसे माना गया था कि जो ऑक्सीजन है वही एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है कंपाउंड को। तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन बोला गया। लेकिन यहाँ पे जो अक है, अक, ये अक्सी, और जब भी हम अक्सी बोलते हैं तो अक बोलते हैं, तो अक का मतलब होता है बी शार्प और राइज टू ए पॉइंट। तो ऑक्सिस का मतलब होता है शार्प एसिड, और जिन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। तो एसिड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, तो उसको ऑक्सीजन बोल दिया। अभी ये अक से हम थोड़ा और वर्ड को भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे आकाशिया। तो इसमें भी ए से आता है अक, इसका मतलब होता है वही शार्प। तो थर्नी ट्री, ये आकाशिया का थर्नी ट्री है, मतलब जिसमें थर्न है, कांटा है, तो वो कांटा बहुत शार्प होता है, तो इसलिए इसका नाम आकाशिया रखा गया, मतलब कांटे वाला ट्री। तो एक्यूट वर्ड भी ऐसे ही बनाया गया है। एक्यूट एक्यूर वर्ड से डिराइव हुआ है, और एक्यूर का मतलब होता है शार्प राइज। जैसे ये एक्यूट है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? क्रोनिक है। मतलब एक्यूट मतलब एकदम तेजी से बढ़ जाना, लेकिन क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे बढ़ना। तो तेजी वही शार्पनेस आ गया, मतलब राइज टू ए पॉइंट, बहुत शार्प जल्दी से बढ़ जाना, इसको एक्यूट इसलिए एक्यूट बोलते हैं। तो जब भी शार्प वर्ड आता है, मतलब सर्प का कुछ भी चीज आता है, तो उसमें पहली बार उससे पहले ए सी लगता है, और एक वर्ड, एक का प्रोनाउंस आता है उसमें। तो एसिड, एसिड भी ऐसे एसिडस से डिराइव हुआ है, और वही एसिडस मतलब शोर एंड शार्प होता है। तो इस तरह का कंपाउंड को, मतलब इस तरह का केमिकल को जो शार्पनेस देता है, वो शोर एंड शार्प होता है, उसको एसिड बोलते हैं, एसिड सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस। फ्लोरीन, ये फ्लोरस्पार से डिस्कवर हुआ था पहली बार। फ्लोरस्पार, जिसको हम फ्लोराइड भी बोलते हैं, केमिकली वो कैल्शियम फ्लोराइड है, उसमें फ्लोरीन है। तो ये इसका एक फ्लो प्रॉपर्टी है, मतलब स्मेल्टिंग में यूज करते थे इसको। तो ये फ्लोर का मतलब होता है लैटिन में फ्लो। तो आईएनई का मतलब होता है लाइक। तो फ्लो लाइक सब्सटेंस। तो ये फ्लो करने का प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इसको फ्लोर स्पार बोलते थे, और फ्लोर स्पार से ही ये नाइन्थ वाला एलिमेंट ये पहली बार मिला था, तो फ्लोर स्पार के नाम से इसको फ्लोरीन रखा गया इसका नाम। और 10वां जो है वो नियन है। ये नियोस वर्ड से डिराइव हुआ है, जो ग्रीक टर्म है, और उसका मीनिंग सिंपल सा है न्यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।